हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दीप्ति और जैसा कि मैंने कहा था बहुत जल्द एक चीप एंड बेस्ट शॉपिंग वाला व्लॉग आने वाला है। तो जी यस, यही वो व्लॉग है जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर कितने कम प्राइस में मिल जाएगी। मतलब आप होल सेल में जो लेते हैं ना चीज़ें, उससे भी कम प्राइस में मिलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, कोई भी चीज़ें स्किप मत करना। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी तरह की कि ये मार्केट कहाँ है और किस तरीके से आप कोरियर भी चीज़ें करा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गेहूँ पीसने की मशीन देखी, जो काफ़ी कम प्राइस में मुझे यहाँ मिल गई। 9,500 में मुझे मिल गई थी, तो मैंने वो परचेज़ कर ली। बहुत ही अच्छी मशीन थी। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर मुझे ये पोट मिले। बहुत ही वेरिएशन थे, बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस थे और क्यूट से छोटे-छोटे पोट थे, बड़े भी थे जैसे आपको चाहिए और काफ़ी कम प्राइस थे। मैं आपको दिखाऊँगी बाद में दूसरे व्लॉग में कि मैं 50 रुपीज़ में भी कितने अच्छा एक डिज़ाइन पोट लेके आई हूँ। और भी हम बहुत सारे पोट लेके आए थे, मैं आपको सारे दिखाऊँगी। तो आप यहाँ पे देखिए किस आपको फर्नीचर में भी कितने वेरिएशन, एकदम ट्रेडिशनल भी मिल जाएँगे और मॉडर्न भी मिल जाएँगे। यहाँ पर पूरा वुड का सामान था। आप देखिए कितनी छोटी सी स्पून थी, ये सिर्फ 10 रुपीज़ की थी और मैं अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। 10 रुपीज़ में बहुत ही अच्छी ये मुझे लगी। और ये देखिए आप, ये चेयर कितनी सुंदर ये स्टूल के मतलब कितना इसको ऑथेंटिक तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर ये इस तरीके से मिल रहे हैं। तो आप एक बार विज़िट ज़रूर करना। और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ एग्ज़िबिशन में, अगर आपको शॉपिंग के पर्पज़ से आना है ना, तो आप लास्ट के दिनों में आइए। उस टाइम पे तो ये समझ लीजिए कोई भी चीज़ अगर 10 रुपए की है तो शायद यहाँ पर 2 या 3 रुपए की ही आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए ग्लास का सामान है। इतने अच्छे शिपर थे बच्चों के। ये देखिए आप यहाँ पर ये ग्लास मैंने यहाँ खरीदे। बहुत सारा क्रॉकरी का सामान मैंने खरीदा था और बहुत ही अच्छा आइटम था। ये देखिए मैं आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितने सुंदर आर्टिकल यहाँ दिए हुए हैं। और ज्वेलरी की बात करें तो मैं आर्टिफिशियल नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो, मुझे बताना मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं गोल्ड के अलावा कुछ नहीं पहन पाती हूँ, जिसकी वजह से कई बार मुझे मन करता है कि मैं कुछ आर्टिकल पहनूं जो मतलब अच्छा लगे ना देख के, लेकिन नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि मेरे कानों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए मुझे कुछ हिंट दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ। तो इधर मैं आई और मुझे चेयर बहुत सुंदर लगी, जिसको आराम चेयर शायद बोलते हैं। और ये यहाँ पर देखिए लकड़ी का कितना सुंदर सामान है। मतलब मैं पूरा डिटेल में दिखाना चाहूँ तो शायद नहीं आ पाएगा। और ये इतने कम प्राइजेस में आपको मिल रहे थे। तो यहाँ पर ये थे लॉक जो होते हैं, उसकी शॉप थी। यहाँ पर हमने कुछ इनसे बिजनेस आइडियाज़ लिए, शेयर किए। उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। फिर हमने क्रॉकरी का सामान यहाँ पर पूछा कि क्या है, कितने का है। तो यहाँ पर ये 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ के प्लेट्स थे और इतने सुंदर थे, बहुत ही प्यारे थे। और फिर हम आगे आए तो हमें डोरमेट लेने थे। यहाँ हम आ गए, यहाँ पे डोरमेट हमें 20 रुपीज़ के पड़ गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, ये भी मैंने खरीदे। और ये देखिए ये मैंने ना ये पौधा लिया, इसको संजीवनी है भैया बता रहे थे, तो उन्होंने मुझे 20 रुपीज़ में दिया कि ये पानी में लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट भी है, आउटडोर भी है। तो मैंने इनसे कुछ डिटेल पूछी कि कैसे इसको लगाना है, क्या करना है। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये प्लांट जो उन्होंने लगाया ये 18 दिन से है, तो ये ऐसे हो गया है। और जो साइड में रखे हैं सूखे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि पहले इसको आप पानी में डाल दो, तो 2 दिन आप इसको पानी में डाल के रखोगे ना, तो फिर ये ऐसे करके हो जाएगा। मैं भी दिखाऊंगी, इनकी बाल्टी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये देखिए आप। इन्होंने बोला कि इस तरीके से जाके इसको पानी में डाल देना, ऐसे हो जाएगा। फिर हमने डाल के छोड़ दिया था। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, रिकॉर्ड की है, तो वो आगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब मैं आ गई थी अपनी फेवरेट शॉपिंग पर, टॉय शॉपिंग। तो जब से बेबी हुआ है तब से मुझे टॉय की शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग तरीके के टॉयज़ खरीदना, क्योंकि शायद जब हम छोटे थे तब इस टाइप के टॉय नहीं होंगे और हो सकता है हमने खेले भी होंगे तो हमको आइडिया नहीं है। तो अब खेलना अच्छा लगता है, तो मैं बहुत वेरिएशन के टॉयज़ भी खरीदे। तो फिर से मैं आई यहाँ पर और क्रॉकरी देखने के लिए, अलग अलग टाइप की। ये और भी सस्ती थी बट मुझे इनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने ये परचेज़ नहीं करी थी।
तो फिर और आगे चले, यहाँ पर सारा कुछ खाने का सामान है और बहुत ही टेस्टी मिलता है सारा कुछ। आप मुझे ज़रूर बताना कि अगर कुछ लोग पहचान गए होंगे कि ये कौन सी एग्जीबिशन है, तो मुझे ज़रूर बताना। तो फिर हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहे। अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप एक पूरा दिन भी यहाँ पर घूमेंगे तो भी आप सारा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम तो स्कूटी से गए थे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप वॉक करके सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल का भंडार था। इतने सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, मैं क्या बताऊँ। मैंने यहाँ से जयपुरी बैंगल भी लिए थे, जो लाख के होते हैं, वो बहुत ही सुंदर थे, तो मैंने यहाँ से परचेज़ किए थे। ये देखिए यहाँ पर ये कितना एकदम ऐसा लग रहा है ना पुराने ज़माने का सा घंटा है, तो यहाँ पर ऐसा ही सारा सामान था। यहाँ से हमने वुड की ट्रेज़ ली थी, काफ़ी अच्छे रेट में हमें मिल गई थी। 800 रुपये की 3 ट्रे थी और काफ़ी अच्छी हैवी थी। यहाँ पर आ गए थे हम जयपुरी जूती वाले सेक्शन में, तो यहाँ से मैंने कुछ स्लीपर्स खरीदी थी, जूतियाँ खरीदी थी, वो भी मुझे नॉर्मल मार्केट से कम प्राइस में मिल गई थी। तो यहाँ पर आगे चलते चलते यहाँ पर ब्लैंकेट, कपड़े, ये सारा कुछ मिल ही रहा था। तो हम ऐसे ही करके एक्सप्लोर करते गए, आगे जाते गए। तो जो सामान मैंने यहाँ से परचेज़ किया है वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर सुंदर कश्मीरी फेरिन और सूट्स थे यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि पूरे इंडिया का सामान आपको यहाँ एक जगह पर मिल जाएगा। ऐसी ये मार्केट है, तो विज़िट ज़रूर करना और देखना कितने प्यारे प्यारे टेडी हैं। 150 में इतना बड़ा टेडी लेकर आई थी मैं, तो आपको यकीन नहीं होगा, मार्केट में शायद वो टेडी बहुत ही है, मतलब कॉस्ट में मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी, मैंने जयपुरी लाख के कंगन लिए थे, वो इसी शॉप से लिए थे। काफ़ी कम प्राइस में इन्होंने मुझे कंगन बैंगल दे दिए थे और बहुत ही अच्छे लगे। तो मुझे तो एक्सप्लोर करते करते लग गई थी मेरे पेट को भूख। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी फेवरेट भेलपूरी खाने के लिए। मैंने भैया को बोला कि टेस्टी चटपटी तीखी सी भेलपूरी बना दो, तो बस वो मैं रिकॉर्ड करने लगी। आप देखिए इसको कितने बढ़िया तरीके से भेलपूरी बना रहे हैं। जब तक भेलपूरी तैयार हो रही थी, मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टी भी लगवा ली थी। ये यहाँ पर फेमस सॉफ्टी है, तो वो मैंने यहाँ लगवा ली थी। बट सच बताऊँ, इसमें मुझे बिल्कुल भी हाइजीन वाली बात नहीं लगी, तो मैंने लिए तो ली, बट मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं किया था और मैंने खाई भी नहीं। तो नेक्स्ट था ये फिर से क्यूट सा टॉय जो मैंने अपने बेबी के लिए परचेज़ किया, और ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ में मिला। आप यहाँ पर देखिए होल्डिंग्स टंग रहे हैं ना, सिर्फ 20-60 का सामान है ये, और काफ़ी अच्छा सामान है। इससे ज़्यादा रेट में आपको मतलब नहीं यहाँ पर रेट दिखेंगे। जो भी छोटी छोटी चीज़ें सब 20-60 इस तरीके से ही सारा कुछ यहाँ पर आप परचेज़ आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए मैंने होल्डिंग्स को जूम किया था ताकि आप देख सकें कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सच में यहाँ पर 20, 10, 60 रुपीज़ का ही बहुत ही अच्छा सामान मिल सकता है आपको। तो और भी हमने आगे आगे एक्सप्लोर किया। ये देखिए कितने सुंदर टॉयज़ हैं और ये बहुत कम प्राइस में थे गाइज़। मैंने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ ख़रीदा है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या चीज़ कितने रुपए की लिया है। और यहाँ पर तो देखिए इस वाली शॉप पे तो ना हर एक चीज़ 5 रुपए की मिल रही थी। हर एक चीज़ 5 रुपए की। इतनी बड़ी दुकान थी, इतना सारा कुछ सामान था और सिर्फ 5 रुपए का था। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी जो मुझे चाहिए थी। तो आगे देखिए खाने पीने की स्टॉल्स थी। फिर से कुछ सामान आए। यहाँ पर प्लास्टिक के सामान थे जो घर के यूज़ के होते। तो गाइज़ आपको ये व्लॉग कैसा लगा और मैंने जो भी शॉपिंग करी, अगर आपको उसका व्लॉग देखना है डिटेल में तो मुझे कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्लीज़, मैं बहुत मेहनत से ये चीज़ें स्टार्ट करी हूँ। अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर करिए। झूले भी थे लेकिन मैं नहीं झूली क्योंकि इतने हादसे होते रहते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है। बट बच्चे झूल रहे थे, उन्होंने खूब इन्जॉय किया। तो थोड़ी सी भूख और लगी और चाट पकौड़ी खाने का मन करा, तो मैंने यहाँ पर बढ़िया टेस्टी गोलगप्पे खाए थे। ये भैया बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं और यहाँ पर 5 तरह का पानी होता है अलग अलग टेस्ट का, तो बड़े टेस्टी से गोलगप्पे होते हैं। तो वही यहाँ पर मैंने भैया से लगवा लिए थे।
तो टेस्टी से गोलगप्पे हो गए थे रेडी। हस्बैंड ने टेस्ट किए, बड़े मज़ेदार लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ेदार लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम चलते हैं घर की तरफ। मदर इन लॉ के लिए गोलगप्पे पैक करा लिए। बाय बाय।